ये जो बाबा ने लिखा हुआ है, तो मेल पार्ट जो है, पुरुष पार्ट, तो बाबा ने बता दिया। क्या बता दिया? रविचंडूड विला शक्ति ने खेळ नवा मांडिला। अब स्त्री पार्ट बता रहे हैं, अपोजिट पार्ट बता रहे हैं कि अंबर भरले खग पुष्पांनी सडा जवानीचा घातला। तो आप मतलब समझ सकते हैं। शून्य काय आखाडा नवा घातला। हाँ, अंबर भरले खगपुष्पांनी सडा जवानीचा काय आखाडा हा नवा घातला, सृष्टी नव घडविली। वो बहुत बराबर है, सृष्टि नव घडविली। क्योंकि यह जो अभी नया जीव आने वाला है, वह स्वयं अपनी सृष्टि स्वयं बनाता है। तो यह विषय में कभी जो है हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि जैसे जैसे अलग अलग जो है जीव है अलग अलग, तो वैसे वैसे उसने अपनी अपनी सृष्टि बनाई हुई है। आप अगर कोई ऐसी जगह लेंगे, मतलब कोई कि जहाँ अभी तक कार भी नहीं पहुंची, हमारे इंडिया में ही कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ कार नहीं पहुंची, बस नहीं पहुंची, जहाँ मोटरसाइकिल नहीं पहुंची, कुछ नहीं, उनको मालूम इतने आदिवासी और है। तो उनका दुनिया अलग है, उनकी सृष्टि अलग है। और एक ऐसा आदमी जो जो है बड़े टाउन में, महानगरों में रह चुका है, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, क्या बोलते, चेन्नई, कलकत्ता, और जो देश विदेश में गया हुआ है, न्यूयॉर्क में गया है, लंदन में गया हुआ है, पेरिस में गया हुआ है, तो जर्मनी में गया, तो यह दोनों की जो सृष्टि है वो अलग अलग है। क्योंकि सृष्टि विचारों से बनती है। वेदांत कहता है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सृष्टि बनाता है, तुम्हारी कल्पना है तुम्हारी सृष्टि बनाती है। तो इसी यही बात जो है वेदांत की, हमारे गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि क्या कहते हैं? काय अखाडा हा नवा घातला, सृष्टि नवी घडविली। शून्यामधुनी अचाट रचना, ईश्वर कृति करुणी दाखविली। देखो भाई, आप तो बोलते ना कि ईश्वर ने जन्म दिया करके बच्चों को, तो ईश्वर ने भी जो कृति है आप ही को जरिया बनाकर जो है, आप ही का रूप धारण करके और आप ही को अवतारित होके आपके रूप में जो है अपनी कृति, ईश्वर ने अपनी कृति बनाई है। तो ये कृति किसने बनाई है? यह तो इंसान ने बनाई हुई है। तो यह बाबा कहते हैं ईश्वर कृति करुणी दाखविली। अब आगे क्या करना चाहिए उसने? यह बात हमने समझना चाहिए। बुद्धी बलाची, ज्ञान शांतीची ढाल करून घेतली, निराकार भक्तीने खपतीची वृत्ती लीन झाली। अब बाबा श्री संत कपटी महाराज लिखते हैं कि जो यह बातें जो है आपको आपके बुद्धि बल से समझनी होगी। क्योंकि बाबा हमेशा बोलते थे, खाल तो पैजामान वर तो राजीनामा। तो बाबा जब बताते थे 5, 10, 15, 20 मिनट उनका जो भी रोज का भाषण होता था उनका, और फिर बाद में तुरंत ही भाषण समाप्त होने के बाद बोलते थे, खालतं पैजामा वरतं राजीनामा है। यानी मैं तो बोल रहा हूँ, आलं का काही मुंड्या हलवून राहिले। तो बाबा कहते थे कि इसका मतलब क्या कहते थे, गुंड्या पकड़ून मुंड्या हलवा, ऐसे कुछ बोलते थे बाबा। तो आप लोग हाँ 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 हाँ, हो बाबा जी, हो महाराज, हो महाराज, तो ये सब बोल रहे हैं, पर भैया वो इससे काम नहीं चलेगा। आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरह बाबा बोलते हैं, बुद्धि बलाची, ज्ञान शांतीची ढाल करून घेतली, निराकार भक्तीने खपतीची वृत्ती लीन झाली। बहुत ही सुंदर है। तो बाबा जी ने अपने श्री संत कपटी महाराज ने यह निराकार भक्ति बताया है। निराकार भक्ति और कुछ नहीं, ज्ञानियों को ही निराकार भक्ति बोलते हैं। और वह भक्ति ऐसी है कि जिसमें हमको चिंतन करना पड़ता है। दूसरा उसमें कुछ कोई आसन प्राणायाम नहीं करना पड़ते, ना उसमें हमको कुछ हार फूल लेके जो है मंदिर मंदिर घूमना नहीं पड़ता, तीर्थ यात्रा कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा चिंतन ही जो है हर जगह पहुंच जाता है, हमको हर बात का परमात्मा तक के ज्ञान दे देता है। इसलिए बाबा निराकार भक्ति का जब भी शब्द आएगा तो हमको विस्तार से उसके ऊपर हम सोचेंगे। किंतु यहाँ भी हम समाप्त करते हैं। बुद्धि बलाची, ज्ञान शांतीची ढाल करी घेतली, निराकार भक्तीने खपतीची वृत्ति लीन झाली। जब मुझे यह ज्ञान हो गया,
और कि मैं सब समझ गया, तो मेरा सब अहंकार नष्ट हो गया और मैं बड़ा लीन हो गया, बड़ा नम्र हो गया। इस तरह खप्ती बाबा बोलते हैं। तो जो मुझे समझा है, मैंने बताया है आपको, हो सकता है आप उसके बारे में और भी कुछ आपका अलग अर्थ निकाला होगा, तो कोई बात नहीं, आप प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा अल्प ज्ञान के जो है, जो भी है अल्प ज्ञान, उसके हिसाब से मैंने आपको प्रस्तुत किया है। तो नमस्कार।